ममता बनर्जी को सियासी डर सताने लगा है। आखिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा क्या बदल रहा है जो ममता की राजनीति रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती है? क्या समीकरण बदल रहे हैं या विपक्ष तैयार कर रहा है बड़ा दांव? पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आर्यन टीवी नेशनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल, मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। दरअसल बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ममता दीदी जो बार बार बहाना बनाकर और तमाम हथकंडे अपनाकर चुनाव आयोग को घेरने का काम कर रही थी, यानी केंद्रीय एजेंसी को घेरने का काम कर रही थी, या यूं कहे कि लगातार उनके चुनावी प्रणाली और संविधानिक जिम्मेदारी में एक तरह से उंगली कर रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर खासी नाराजगी जताई है और कहा है कि ये बेहद गंभीर मामला है। जरा आप सोचिए, एक राज्य का सीएम सीधे तौर पे चुनाव आयोग को धमकी दे रहा है या एक तरीके से उसके काम में उंगली कर रहा है, और जब उससे मदद मांगी जा रही है तो तमाम तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। मामला इतना गंभीर हो जाता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है। तमाम एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। यहाँ तक कि कोलकाता हाई कोर्ट भी नाराजगी जताती है जब ममता दीदी को ये लगता है कि उनके सारे हथकंडे फेल हो रहे हैं। तो अब मामला सामने आता है एसआईआर को लेकर। एसआईआर पर जो रस्साकसी बंगाल में जारी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि राज्य में स्थिति गंभीर है। उनकी टिप्पणी हालांकि बेहद खास मामला, इस मामले को कहना इसलिए खास है क्योंकि राज्य में जुडिशरी ऑफिशियल की नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ना तो चुनाव आयोग को अधिकार दे रही है और ना ही उनकी कोई भी मांगों को मान रही है और ना ही उनको सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि चुनाव आयोग को भरोसे की कमी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चुनाव में एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, अब उनको दखल देना पड़ रहा है। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर ममता दीदी धोकर चुनाव आयोग और एसआईआर के मुद्दे पर क्यों पीछे पड़ी हुई है? ममता बनर्जी जो लगातार तीसरी बार सीएम बनी हुई है, चौथी बार का एक तरीके से कह ले कि इंतजाम कर रही हैं, लड़ाई लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, लेकिन उनकी राह में सबसे बड़ा कांटा बनकर चुनाव आयोग है। क्योंकि चुनाव आयोग ने एसआईआर की जो प्रोसेस चालू की है, उसने ममता दीदी की नींद उड़ा दी है। क्योंकि ममता दीदी कहीं ना कहीं जानती है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होती है तो ममता दीदी की फर्जी वोटों की फैक्ट्री पर लगभग ताला लगना तय माना जा रहा है। यूं कहें कि उनकी हार तय है। कहा जा रहा है कि लंबे समय से उनका जो वोट बैंक रहा है, उसमें कथित तौर पर फर्जी वोटर्स की भूमिका रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम जैसे अवैध प्रवासियों को भी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक में शामिल किया गया है और उन्होंने अलग अलग तरीके से सुविधाएं भी दी जा रही है। इस हिसाब से अगर ऐसे नाम वोटर लिस्ट से काटे जाते हैं तो ममता बनर्जी के लगभग 30% के पारंपरिक वोट बैंक पर असर पड़ेगा। वही बीजेपी को शुरुआत से ही अपना समर्थन मिला है, तो इसलिए उसे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे हाँ, तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। ममता बनर्जी इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ रहा है, क्योंकि जब ममता बनर्जी से ग्रुप ए के अधिकारी की मांग की गई, इसे एसआईआर प्रोसेस के लिए उन्होंने देने से मना कर दिया। कहा कि मामला विचाराधीन है, आप इंतजार करिए। इस लिहाज से अब सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है। कहा कि राज्य में स्थिति बेहद खास है, इसलिए हम हस्तक्षेप कर रहे हैं, राज्य की जुडिशरी को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और हम जुडिशियल ऑफिसर की नियुक्ति कर रहे हैं। 28 फरवरी की तारीख इसलिए अहम है क्योंकि उसी दिन फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी की डेडलाइन तय कर दी है। अगर 28 फरवरी तक एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है। कोर्ट ने ये भी संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ी तो चुनाव की तारीख को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अगर ड्राफ्ट लिस्ट सही तरीके से जारी नहीं होता है या मामला सुलझता नहीं है तो चुनाव टाल सकते हैं। इससे ममता बनर्जी के लिए परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि कोर्ट सख्त कदम भी उठा सकता है। बंगाल में ये मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि वहां चुनाव अधिकारियों पर दबाव और घेराव जैसी आरोप भी सामने आते रहे हैं।
तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त बेहद अहम मोड़ पर खड़ी है। एसआईआर प्रोसेस को लेकर जारी विवाद, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और 28 फरवरी की तय डेडलाइन ने पूरी सियासी माहौल को गरमा दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या चुनाव समय पर होंगे या तारीख आगे बढ़ सकती है। अगर प्रोसेस पूरा नहीं होता है तो क्या इसके राजनीति मायने भी बड़े हो सकते हैं। सवाल ये भी है कि इस पूरे घटनाक्रम का फायदा किसे मिलेगा और नुकसान किसे उठाना पड़ेगा। क्या ये ममता बनर्जी के लिए मुश्किल बढ़ाएगी या फिर वो इस चुनाव को भी पार कर लेंगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।